हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार फिर आपका वेलकम है हिस्ट्री पॉइंट अकलेरा, जहां अपन बात कर रहे थे स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में जो हमने देखा था वो देखा था अभी तक हम पढ़ रहे केवल दुर्गों का परिचय। और दुर्गों के परिचय में हमने जो देख रहे थे वो देख रहे थे दुर्गों की श्रेणियां कि राजस्थान में कौन कौन श्रेणियों के दुर्ग बनाए जाते हैं। अब जब हमने देखा था कि राजस्थान में 9 श्रेणियों के दुर्ग बनाए जाते हैं, 9 श्रेणियां कौन कौन सी है ये हम जानने वाले थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे दुर्गों की श्रेणियों के बारे में। तो हमें एक बात हमें यहाँ पे याद रखना है, एक सेंटेंस, एक लाइन हमें याद रखना है। क्या हमने कहा था कि अगर हमें याद रखना है दुर्ग की श्रेणियां तो हमें क्या याद रखना है कि ए पापा जल में, ए पापा जल में धन व सैन्यगिरी, ए पापा जल में धन व सैन्यगिरी तो सहायता करो। हमने कहा था कि ए पापा जल में धन व सैन्यगिरी तो सहायता करो। अब हमें क्या निकालना है? सहायता करो। हमें देखना है क्या? दुर्गों की श्रेणियां। सहायता करो, सहायता करो। अब इससे कौन कौन सी श्रेणी बन रही है? क्या हम कहते किसे हैं? वास्तविक रूप में जो 9 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है वो हमें देखना है। अगर हम देखें यहाँ सबसे पहले किसकी बात चले, ए के पास चले तो ए से अगर हम बात करें तो हमें याद रखना है ए से अपनी जो श्रेणी बन रही थी ए और ए से जो अपनी श्रेणी बन रही थी वो कौन सी बन रही थी? एरण दुर्ग श्रेणी। क्या कहा था हमने? एरण दुर्ग श्रेणी। फिर हमने कहा था पा, और पा से बन रही थी अपनी कौन सी? पारिद, पारिद दुर्ग श्रेणी। पा से कौन सी थी दोस्तों? पा से थी अपनी पारीख। कौन सी थी? पारीख दुर्ग श्रेणी। जल से थी अपनी कौन सी? जल दुर्ग श्रेणी, जल दुर्ग श्रेणी। फिर हमने देखा था आगे क्या? जल के बाद क्या देखा था? धन, और धन से बन रही है कौन सी? धानवन दुर्ग श्रेणी, धानवन दुर्ग श्रेणी। आगे अगर हम देखें तो हमें याद रखना है कौन सी? वन दुर्ग श्रेणी। अगर हम इन श्रेणियों की बात करें तो कितनी है टोटल? 9। से बन रही थी कौन सी? सैन्य दुर्ग श्रेणी। फिर आगे हम थोड़ा सा और देखें तो हमें याद रखना है क्या? गिरी, और गिरी से बन रही थी कौन सी? गिरी दुर्ग श्रेणी। गिरी से कौन सी बन रही थी? गिरी दुर्ग श्रेणी। फिर आगे हम देखें लास्ट में सहायता, तो सहायता से अपनी बन रही थी कौन सी? सहाय दुर्ग श्रेणी। अब ये सवाल यही तो था अपना, प्रश्न यही था कि वास्तविकता ये थी कि जो दुर्गों की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के जो हमने देखा था किसके अनुसार? अकॉर्डिंग शुक्र नीति। और शुक्र नीति में जो दुर्ग की श्रेणियां थी वो 9 थी। सबसे पहले 9 श्रेणियां थी। कौन कौन सी थी ये हमने देखा है। अब हमने लिखा था क्या? ए पापा जल में धन व सैन्यगिरी तो क्या करो? सहायता करो। ये अपनी दुर्ग की श्रेणियां थी और 9 श्रेणियां थी। हम देखते वास्तव में कि वास्तविक रूप से इस कौन सी श्रेणी के दुर्ग किस टाइप के आते हैं। तो हमें याद रखना है ये आगे अपने पास क्या? 9 श्रेणियां। फर्स्ट आया अपने पास में क्या? एरण दुर्ग श्रेणी। जैसे देखते हम एरण दुर्ग श्रेणी, और एरण दुर्ग श्रेणी की हम बात करेंगे तो कहते किसे हैं? एरण का मतलब होता है, तो हमें याद रखना है कि वह दुर्ग जहां पहुंचना आसान नहीं हो या फिर जहां पहुंचने का रास्ता दुर्गम हो, एरण दुर्ग श्रेणी में आएगा। और अगर हम देखना चाहे एग्जाम्पल के रूप में एरण के एग्जाम्पल में तो हम क्या देख सकते? रणथंबोर। जैसे हम देख सकते कौन सा? रणथंबोर दुर्ग। और रणथंबोर दुर्ग तो हम जानते हैं कहाँ पड़ता है। रणथंबोर दुर्ग है कहाँ पर?
सवाई माधोपुर। देखिएगा हमने क्या पढ़ा, एरण दुर्ग श्रेणी। क्या कहा कि वह दुर्ग जहां पहुंचने का रास्ता दुर्गम हो, एरण दुर्ग श्रेणी में आएगा। और एरण दुर्ग श्रेणी जब हमने देखा है तो उसका एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलेगा, रणथंबोर। और रणथंबोर दुर्ग कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर। फिर अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हम कौन सा देख सकते हैं, पारित। अगर हम बात करें तो कौन सा देख सकते हैं, पारित दुर्ग श्रेणी। जी हाँ, अगर हम पारित की बात करें तो हमें क्या याद रखना है, जैसे हमने लिख लिया एरन तो अपना यहाँ पर हो गया कंप्लीट। हमने क्या लिखा, पारित। और पारित की अगर हम बात करें तो हमें याद रखना है पारित दुर्ग श्रेणी। इसको अगर हम देखें तो हमें इतना याद रखना है अपने को, क्या कि कहते किसे है या किस टाइप के दुर्ग है जो पारित दुर्ग श्रेणी में आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमें एक स्टेटमेंट याद आता है कर्नल जेम्स वुड वाला। और उन्होंने ये कहा था कि भारत में अगर आगरा के बाद सबसे मजबूत परकोटा है तो वो कौन से दुर्ग का है, कोटा दुर्ग का। दैट मीन्स क्या निकला इसका अर्थ, कि वह दुर्ग जो मजबूत परकोटे से घिरा हुआ हो पारित दुर्ग श्रेणी में आएगा। क्या काम ने, किससे घिरा हो, मजबूत परकोटे से। जिसका परकोटा कैसा हो, मजबूत परकोटा हो, वह कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा, पारित दुर्ग श्रेणी। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोटा। और कोटा लिख सकते हैं कोटा दुर्ग। और हम जानते हैं कोटा दुर्ग तो कहाँ पे होगा, कोटा में। ये था अपना पारित। फिर आया कौन सा, पारिक। अगर हम देखें कौन सी दुर्ग श्रेणी, पारिक दुर्ग श्रेणी। तो इस कहते किसे, पारिक दुर्ग श्रेणी। अगर हम इसकी बात करें तो हमें इतना याद रखना है, क्या जी बिल्कुल हम जानते भी है कि वह दुर्ग, क्या याद रखना है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई हो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई हो, पारिक दुर्ग श्रेणी में आएगा। इसमें क्या करे किया जाता था, इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लो कि कोई अगर कोई पहाड़ी नहीं है, आसपास कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ सेफ नहीं है, तो दुर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते थे शासक, राजा महाराजा क्या करते थे, दुर्ग को बनवाया, उसके चारों तरफ क्या खुदवा दी, गहरी खाई खुदवाई, और उसमें क्या डलवा देते थे, पानी। क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो चारों ओर से तो आक्रमण नहीं कर सकता है, उसको आक्रमण करना पड़ेगा तो कहाँ जाने पड़ेगा, दुर्ग के प्रवेश द्वार में। और प्रवेश द्वार में तो राजा अपनी सेना लेके तैनात रहता था। तो पारिक दुर्ग श्रेणी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जिसके चारों ओर क्या खुदी हुई हो, खाई खुदी हुई हो। जिसके चारों ओर क्या खुदी हुई हो, खाई खुदी हुई हो। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा, पारिक दुर्ग श्रेणी में आएगा। अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल पारिक दुर्ग श्रेणी का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सा दुर्ग आता है पारिक दुर्ग श्रेणी में, लोहागढ़। कौन सा दुर्ग आएगा दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग। और हम जानते हैं लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, भरतपुर। अब वही सवाल आता है कि लोहागढ़ दुर्ग जब पारित दुर्ग श्रेणी में है तो इसमें पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है। तो हम जानते हैं, या हमें इतना याद रखना है अपने को यहाँ पर, अगर हम लोहागढ़ की बात करें, पारिक दुर्ग श्रेणी की बात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस श्रेणी के अंदर जो पानी आता है वो आता है कौन सा, मोती झील। दोस्तों कौन सा पानी आता है, मोती झील का पानी इसमें आता है। और ये पानी किसके माध्यम से आता है, तो यहाँ एक नहर है, कौन सी नहर है, सुजान गंगा नहर के माध्यम से आता है। पारिक दुर्ग श्रेणी की हमने बात की, मोती झील की बात की हमने। अब एक बात और हम ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, और क्या ध्यान रख सकते हैं, ये मोती झील है ना, इस मोती झील को कहा जाता है क्या, भरतपुर की लाइफ लाइन। क्या कहा जाता है, भरतपुर की लाइफ लाइन, या हम बोल सकते क्या, जीवन रेखा। तो ये थी अपनी कौन सी दुर्ग श्रेणी, पारित। अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, और क्या देख सकते हैं दोस्तों, हम देख सकते हैं, देखो अपना हुआ क्या, एरन, अपना क्या हुआ, पारित, अपना क्या हुआ, पारिक। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या, जल दुर्ग श्रेणी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जल दुर्ग श्रेणी। और जल दुर्ग में तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जी, हाँ बिल्कुल, वह दुर्ग
जो तीनों ओर, अब यहाँ हमें याद रखना है कितनी ओर गिरा हुआ है, तीनों ओर। किससे गिरा हुआ है? जल राशि से। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? तीनों ओर किससे गिरा हुआ है? जल राशि से गिरा हुआ है। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा ये? जल राशि से गिरा हुआ है। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? तो हम जानते हैं ये आएगा कौन सी दुर्ग श्रेणी? जल दुर्ग श्रेणी। क्या काम ने दोस्तों कि वह दुर्ग जो तीनों ओर किससे गिरा हुआ हो? जल राशि से गिरा हुआ हो। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग श्रेणी में आएगा। और जल दुर्ग श्रेणी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अपने झालावाड़ में एक दुर्ग है जिसका नाम है क्या? फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ लिख सकते हैं क्या? झालावाड़ में एक दुर्ग है जिसका नाम है क्या? गागरोन। कौन सा दुर्ग है? गागरोन। और गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़। ये कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? दोस्तों हम बता सकते हैं ये दुर्ग कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग श्रेणी में। आगे अगर हम बात करें कि ये दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है, तो यह दुर्ग आहू व काली नदियों के आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग जिसको हम बोलते हैं शामिल स्थान पर। बहुत सारी बातें हम करेंगे दोस्तों इस दुर्ग के बारे में, सभी दुर्गों के बारे में, पर फिलहाल हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि इनमें से इस श्रेणी कौन, जैसे उसने दे दिया फॉर एग्जाम्पल पारिक श्रेणी का दुर्ग कौन सा है, तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, फंस जाते, उलझ जाते, और हमें उलझना नहीं है बिल्कुल। आगे अपना रहेगा जल दुर्ग के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सी दुर्ग श्रेणी आएगी अपनी? धानवन। और धानवन का मतलब हमें याद रखना है क्या दोस्तों जी? धानवन दुर्ग श्रेणी। धानवन की अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि वह दुर्ग जो कहाँ निर्मित हो? मरुस्थल। वह दुर्ग जो मरुस्थल में निर्मित हो, मरुस्थल में निर्मित हो, कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? धानवन। धानवन दुर्ग श्रेणी में आएगा। मरुस्थल में निर्मित हो, धानवन दुर्ग श्रेणी में आएगा। धानवन दुर्ग श्रेणी में आएगा। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर किसकी जी, किसकी बात करें हम, तो हम बात करें यहाँ पर धानवन, तो हमने देखा है कहाँ पे निर्मित होता है दुर्ग? मरुस्थल में। कि मरुस्थल में निर्मित हो, धानवन दुर्ग श्रेणी में आता है। और हम जानते हैं क्या? धानवन दुर्ग श्रेणी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और वो कौन सा है? दुर्ग है अपना सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। जी, हम लिख सकते हैं इसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सोनारगढ़ दुर्ग। और सोनारगढ़ दुर्ग तो कहाँ है? तो सोनारगढ़ दुर्ग है कहाँ पे? जैसलमेर। आगे में क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अब आई अपनी नेक्स्ट श्रेणी कौन सी आएगी? वन दुर्ग श्रेणी। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या? वन दुर्ग श्रेणी। इसमें हम देखने वाले हैं क्या? वन दुर्ग श्रेणी। अगर हम वन दुर्ग श्रेणी की बात करें तो कौन से दुर्ग ऐसे हैं जिन्हें हम वन दुर्ग श्रेणी में रख सकते हैं? तो हमें इतना याद रखना है कि वह दुर्ग जो घने जंगल में स्थित हो, या फिर चारों ओर किससे घिरा हो? जंगल से, वन से घिरा हो, वन दुर्ग श्रेणी में आएगा। हम क्या लिख सकते हैं? वह दुर्ग जो कहाँ स्थित है? घने जंगल में। वह दुर्ग जो घने जंगल में स्थित हो, घने जंगल में स्थित हो, कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? वन दुर्ग श्रेणी में आएगा। स्थित हो, वन दुर्ग श्रेणी में आएगा। जैसे हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? वन दुर्ग श्रेणी। और वन दुर्ग श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, कौन सा दुर्ग आएगा? सुवर्णगिरी दुर्ग। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सा गिरी है? सुवर्णगिरी। और हम जानते हैं क्या कि सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर में। ये थी अपनी कौन सी दुर्ग श्रेणी? वन दुर्ग श्रेणी। अगर हम वन दुर्ग श्रेणी से पहले देखें इसके बाद में, तो अपने कहाँ तक पहुंच गए थे? दानवन वन। अब कौन सी आएगी अपनी जी? सैन्य दुर्ग श्रेणी। क्या हमें याद रखना है? सैन्य दुर्ग श्रेणी जी आएगा अपना सैन्य दुर्ग श्रेणी। तो सैन्य दुर्ग श्रेणी की अगर हम बात करें तो हमें क्या याद रखना है? सैन्य दुर्ग श्रेणी। अब यहाँ अपने माइंड में क्या आता है जी? सैन्य दुर्ग श्रेणी मतलब वह दुर्ग जिसमें एक सेना का निवास हो, या फिर कुशल वीर योद्धा सैनिक रहते हो, वो कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? सैन्य दुर्ग श्रेणी में।
समझने के लिए क्या लिख सकते हैं इसमें केवल कि वह दुर्ग जिसमें किसका निवास हो, सेना का। वह दुर्ग जिसमें सेना का निवास हो। अब सेना का निवास हो तो कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? सैन्य दुर्ग श्रेणी में आएगा। दोस्तों यहाँ से अपने माइंड में क्या बात आती है कि सेना लगभग मोस्टली राजा जो थे ना, सभी दुर्गों में क्या रख सकते? सेना रखते थे। तो वह दुर्ग जिसमें किसका निवास हो? सेना का निवास हो, जिसमें वो बोलते ना वीर कुशल सैनिक हो, सैन्य दुर्ग श्रेणी में आएगा। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं? दुर्ग आ सकता है अपने कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग आ सकता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो हम जानते हैं कहाँ पड़ेगा? चित्तौड़गढ़ में। आया अपना कौन सा दुर्ग श्रेणी? लास्ट में हमें याद रखना है गिरी दुर्ग श्रेणी, सॉरी सेकंड लास्ट में गिरी दुर्ग श्रेणी। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जी, कि वह दुर्ग जो कहाँ स्थित हो। अरे दुर्ग कहाँ स्थित हो? ऊंचे पहाड़ों या पर्वत पे स्थित हो। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? गिरी, है ना, ये हमें याद रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि वह दुर्ग जो कहाँ स्थित हो? ऊंचे पर्वत, कहाँ पे स्थित हो? ऊंचे पर्वत, या फिर कहाँ पे स्थित हो? ऊंचे पर्वतों पर या पहाड़ों पर स्थित हो। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? गिरी। जी, हम देख सकते पहाड़ों पर स्थित हो। कौन सी दुर्ग श्रेणी में आएगा? गिरी दुर्ग श्रेणी में आएगा। गिरी दुर्ग श्रेणी का हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं दोस्तों। और कौन सा लिख सकते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग, क्योंकि हम जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर। हालांकि इसको प्रारंभ में बनाने की योजना थी कौन सी पहाड़ी पर? जल्दी बताएंगे। इसको प्रारंभ में बनाने की योजना थी मसूरिया पहाड़ी पर क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वहां क्या नहीं था? कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं था। तो हम देख रहे गिरी दुर्ग श्रेणी का दुर्ग आएगा अपने कहाँ पर? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर। अब आपकी रहेगी जो हमने डिवाइडेशन किया था 9 श्रेणियों में दोस्तों, उनमें से हमने 8 कंप्लीट कर ली है। बची है कौन सी? लास्ट दुर्ग श्रेणी। और लास्ट दुर्ग श्रेणी की हम बात करेंगे तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? लास्ट में लिखा था सहाय दुर्ग श्रेणी। क्या लिखा था? सहाय दुर्ग श्रेणी। अगर हम इसका जिक्र करें तो हमें क्या याद रखना है? अब यहाँ आती है थोड़ा सा कंफ्यूजन। जी दोस्तों, बहुत सारी पुस्तकें क्या करती है? ये बयां करती है कि राजस्थान में सहाय दुर्ग श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं है। पर याद रखना है सहाय दुर्ग की हम बात करें तो हमें इतना याद रखना है कि वह दुर्ग जिसमें किसका निवास हो? सहायकों का। और सहायक हम किसको बोलते हैं? जी, सहायक हम बोल सकते सहायकों का निवास हो। या फिर ये दुर्ग किसी न किसी के लिए किसके रूप में कार्य करते हो? सहायता के रूप में कार्य करते हो। सहायकों का निवास हो। बेबस कमजोर मजबूर जो होते हैं ना सहायक लोग, उनके उनके क्या क्या की जाए? उसका निवास स्थान, उसको वहां रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाए या वो दुर्ग उनकी सुरक्षा करे। ऐसे दुर्ग को हम रखते सहाय दुर्ग श्रेणी में। और हम जानते हैं सहाय दुर्ग श्रेणी का हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। अब ऐसा भी क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उस दुर्ग में जब पन्नाधाई और महाराणा उदय सिंह पर संकट आया था बनवीर की वजह से, तो वहां उनको शरण दी गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में वो शरण किसके द्वारा दी गई थी? वो शरण दी गई थी आशा देवपुरा के द्वारा। इसलिए हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं क्या? कुंभलगढ़। कौन सा देख सकते हैं? कुंभलगढ़। तो दोस्तों ये थी अपनी क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कहाँ पे है? राजसमंद। अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो हमें इतना याद रखना है कि क्या ये दुर्गों की अपनी श्रेणियां थी जो किसके अनुसार है? आचार्य शुक्र के अनुसार। शुक्र जी का ये कहना था कि राजस्थान में जो दुर्गों की श्रेणियां हैं वो कितनी है? 9। हमने 9 श्रेणियों को कंप्लीट किया है। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल एक बात हमें याद रखना है जी। और क्या याद रखना है? ये बिल्कुल सिंपल सी लाइन है कि ए पापा जल में धन व सैन्य गिरी, तो क्या करो? सहायता करो। ऐसे हमने बनाया था एरन पासे पारिक सास पासे पारित, जल से जल, धन से धानवन, वैसे वन, से सैन्य बना था, गिरी से बना था गिरी, साय से। जो भी था सारी श्रेणियां हमने देखी है दोस्तों। ये दुर्ग की श्रेणी अपनी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। पर अब अपने माइंड में ये सवाल आता है कि अगर राजस्थान में जो दुर्ग हैं इनमें सबसे बेस्ट दुर्ग कौन सी श्रेणी के माने जाएंगे? तो हमें यहाँ कितनी बातें याद रखनी पड़ेगी?
जी दोस्तों, 2 बातें हमें याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर और कौन-कौन सी बातें याद रखनी पड़ेगी? हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि अगर हम बात करें किसके अनुसार शुक्र नीति और किसके अनुसार बात करें शुक्र नीति के अनुसार, तो शुक्र नीति में क्या कहा गया है आचार्य शुक्र के द्वारा कि राजस्थान में जो दुर्ग है ना, वो कौन-सी श्रेणी के बेस्ट है, तो इन्होंने सबसे बेस्ट जो दुर्ग बताया है, वो कौन श्रेणी के दुर्गों को बताया। इनका कहना है कि अगर दुर्ग है और उसमें सेना है, तो आक्रमणकारियों से क्या करेगी? सहायता कर लेगा और सैन्य श्रेणी के दुर्ग, कौन-सी श्रेणी के दुर्ग सर्वश्रेष्ठ बताए इन्होंने? सैन्य श्रेणी। अगर हम सैन्य श्रेणी की बात करें इनकी किसकी? सैन्य श्रेणी के दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया किसने है? आचार्य शुक्र ने। सैन्य श्रेणी के दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया। पर अगर हम वही देखें कहाँ आगे चलकर किसके पास चले हम, तो हम चले किसके पास? जी, यहाँ हम चले किसके पास? आचार्य कौटिल्य लिखा था हमने, कौटिल्य का ग्रंथ था, जल्दी बताओ कौन-सा था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र और एक और ग्रंथ लिखा था हमने कौन-सा? मनुस्मृति। दोस्तों हमें क्या याद रखना है? अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में जो दुर्ग सर्वश्रेष्ठ बताए ना, वो कौन से दुर्ग सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं? तो वो बताए गए हैं कौन सी श्रेणी के? गिरि श्रेणी के दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गिरि श्रेणी के दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो इसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से हैं? सैन्य श्रेणी की। इन दोनों के अनुसार कौन से हैं?